या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजूर खातमुन नबिय्यीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबूवत के तमाम झूठे दावेदारान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहतरम दोस्तों, रोजाना रात को 8 बजे से लेके 9 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम लाइव होते हैं और ये हमारी ऑफिशियल ब्राड होती है जिसमें हम दावत मुकालमा पेश करते हैं मुखालिफीन को कि वो आए और हमारे साथ मुकालमा करें, लाइव मुकालमा करें। रोजाना रात को अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर होते हैं और एक मखसूस मौजू होता है, उस मौजू को लेके आते हैं। डबल टैप करो यार, खिंचो 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 खिंचो, दबा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, गल्ला बाबा जी दियां शेर भी कर रहे हैं, माशाल्लाह शेर हो रहे हैं। ऐ तेरी खैर, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। तुहाडी भी खैर होए जी, आशिकां दी खैर होए, आशिकाने रसूल दी खैर होए। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। चुक दियो फट्टे, इन्हां नूं पालो लम्मे कादियानियां नूं, पालो लम्मे, जिथे मिलदे ने पालो। टिकटॉक ते लब्बन उत्थे लम्मे पा लो, यूट्यूब ते लब्बन उत्थे लम्मे पा लो, फेसबुक ते लब्बन ते उत्थे लम्मे पा लो, ट्विटर ते लब्बन ते उत्थे लम्मे पा लो, इंस्टाग्राम ते लब्बन ते उत्थे लम्मे पा लो। दलीलां तुहानूं असीं देनियां, दलीलां असीं देनियां ने, मवाद असीं देना, इन्हां नूं लम्मे पाई जाओ बस। सही है। एम बीबी ये साहब कह रहे हैं बिल्कुल है। चलो भाई पार्टी शुरू हो गई भाई, काला करनिया शुरू कर दियो भाई, काला शुरू कर दियो बस, चक दियो फट्टे। काशफ भाई आ गए हैं जी माशाल्लाह हमारे मॉडरेटर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ वालेकुम सलाम। उस्ताद पहली दिहाड़ी आ गई, ओए नस गए नहीं। ठहर जा ठहर जा, इधर आ गए जनाब हबीब साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माइक म्यूट है, हबीब साहब बोली जा रहे ने। चल बोरी गए उस्ताद जी दिहाड़ी आओ जी आओ, नेड़े लगो बस, कादियानियों नेड़े लगो बस। हाँ जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा शाह जी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे ना आपने ना मौलाना साहब नाम भूल गया उनके, सियालवी साहब की ना दरस के अंदर आपने एक किताब सुगेशन की थी कादियानी, उसके अंदर आप, मैं अल्फाज नहीं वो बोल सकता, जैसे आपने इनकी कुत्तों की तारीफ की, तारीफ कहूँगा आपने इनकी ली थी। अभी मैं ऐसे कैसा आपने ली थी वो किताब कैंडी सुगेशन एक मरतबा तो अब बड़ी, मुझे लग रहा है कि आप मसीह टट्टी मूतर की बात कर रहे हैं किताब। हाँ जी जी, उसके अंदर आप ये गाइड कर रहे थे कि नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, के मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता कि तो पिछवाड़े के अंदर टांग फेड़ी थी, ये किया वो किया, हम भी नहीं वो किताब जे माज़े वजूद चाहने वाली, वो करीब वो किताब होगी वारा कला वर की, वो तूड़ा पट किताब होनी है। उसके अंदर जिक्र होगा जी हजरत जी का पछवाड़े के अंदर जल्लाश खुदा जी जी ने टांग दाखिल कर दी, अंदर दाखिल कर दी टांग,
पूरी लाती। जी जी, यही मैंने सियालवी साहब के मैंने बहुत सर्च की, मैं मुझे ये था कि इनकी कोई मिल जाएगी ले हसिया हजर खादम आपने- नौकर। आपने कहा था कि इसका जनाब WhatsApp नौकर पर- हजर आजकल इंडिया मैं लिही का- कर रहा हूं, लिही तरी जा रहा बस। सही है, सही है। तहकीकात हो रही ने मिर्जा जी दे उत्ते तहकीकात। जट साहब और कोई बात मिर्जा। करनी है तो नीचे कॉलर है और जट साहब नहीं नहीं, बस मैंने वो किताब का हवाला पूछना, वो अरे तो- ते एक गल है वे कि किताब ते मैं लिख देना ते छपवानी तुसां जे फिर ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਮੀ ਭਰੋ ਨਾ। नहीं है, पीडीएफ हम शेयर कर सकते हैं यार। ਉਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, 10,000 रुपए ਜੇ ਕਰਸਾਲਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। नहीं इंशाल्लाह जरूर जी, इस काम के अंदर हम ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, इंशाल्लाह हम ਹਿੰਮਤ ऐसा ਨਹੀਂ, करेंगे। ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ। 10 ਦਾ 16 ਸਫੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਚ ਛਪ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਜੋੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। नहीं कोई नहीं, ਛਪਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰੀ ਜਾਵਾਂ। सही है। ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और कोई सवाल है आप जनाब दा? चलो जी अगले कॉलर नु आन दियो जी। इधर सुहेल भाई भी आ गए, हबीब साहब आ गए। और आज हमारा जो मौजू है वो नई किताब आई है, मिर्जा कादियानी साहब जमदे पैदाइशी बगैरत, जमदे बगैरत। हजरत जी बगैरतियां शुरू हो गई, हजरत जी दियां जमदे बगैरतियां शुरू। और किताब का नाम है पैदाइश मिर्जा कादियानी, पैदाइश मिर्जा कादियानी। ऊपर लिखा है जी मिर्जा कादियानी की सेक्सी पैदाइश की कहानी, खुद मिर्जा बेहया की जुबानी। आहा, मिर्जा कादियानी ने अपनी पैदाइश के गैर मामूली और बेहया पहलुओं को खुद अपनी जुबान में बयान किया। सबूत हाजिर है। पैदाइशी बगैरत, हजरत जी पैदाइशी आंधी बगैरतियां शुरू। अजय माँ के पेट सदा हजरत जी अभी माँ के पेट में थे तो बगैरतियां शुरू। और लख दी लानत है भाई बगैर तो। हाँ भाई चक्को चक्को काल, चक्को काल कोई कादियानी आए, कोई दिहाड़ी आओ लगे भाई थे। आओ, कौन आ रहा है अभी कॉल पे? साहब रेडी हो जी साहब? एहसान साहब आए ने। वालेकुम सलाम। इधर कौन आए ने जी? रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम, आपका नाम नहीं पढ़िया जा रहा। एहसानुल्लाह अल हाज़मी। एहसानुल्लाह भाई जी फरमाओ जनाब। हाँ, मिर्जा टट्टी मूत्र ते किताब लिखनी 10,000 रुपए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ इंशाल्लाह। ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਛੜੀ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਿਖ ਤਰੀ ਕੇ ਲੈ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ- ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਲਿਸਟ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੌਜੂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੌਜੂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਠੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਸੀ। ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ print ਮਸੀਹ ਲਾਇਆ ਠੱਗ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅल्लाह ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਲਵੋ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ, ਕੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ। इंशाल्लाह। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਮੈਂ 16 ਸਫੇ ਦਾ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉਹ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੂੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਧੂੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟ। ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਤਮਾਮ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ- ਸਮਝਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल ठीक। देखें जी एहसानुल्लाह साहब, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा नबूवत जब करने लगते हैं, ऐलान नबूवत करने लगते हैं, पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, सामने
मुशरिकीन मक्का होते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं, पहले अपनी जात को मनवाते हैं, अपना किरदार उनके आगे रखते हैं। फरमाते हैं अगर मैं तुम्हें कहूं, अच्छा पहले पूछते हैं कि वो पूरी एक तमहीद है, पढ़िएगा, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लिखूंगा, कुछ लिखूंगा कि वो जनाब के लोगों, मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, बताओ मुझे तुमने कैसा पाया? लोगों ने कहा आप तो सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, हम अपनी ईमानतें आपके पास हजूर रखते हैं, बड़े शरीफ हैं आप, आपकी आंखों में हया है, आपने कभी गैर महरम की तरफ आंख उठा के नहीं देखी, कुंवारी औरतों जैसा पर्दा करती हैं, कुंवारी औरतों जैसी शर्म और हया के पैकर हैं आप। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें मेरी जुबान पे इतना यकीन है? बताओ इस पहाड़ी के पीछे मैं अगर कहूं कि एक लश्कर तुम्हारे ऊपर टूट रहा है, सिर्फ मैं एक वाहिद मैं बंदा हूं जो जानता हूं, तो मेरी एक गवाही के ऊपर तुम कबूल कर लोगे और तस्लीम कर लोगे? लोगों ने बेशक जुबान होके कहा आपने हमेशा सच बोला है, झूठ हमने कभी आपकी जुबान से नहीं सुना, हम यकीन कर लेंगे। जब अपनी जात और शख्सियत को मनवा लिया, उसके बाद आपने ऐलान फरमाया कि अल्लाह एक है, मैं उसका नबी। सही है। ये किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। एहसानुल्लाह साहब हदीसें तो देखी होंगी आपने, हाँ जी हाँ जी, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी, तो उसके अंदर एक हदीस होती है, उसके पहले रावी होती है ना, अन फलां होता है ना, जी 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 होता है। मतने हदीस बाद में आता है, शख्सियत पहले आती है, सनद बाबा बुजुर्ग पहले आते हैं, नबी का कौल बाद में आता है। जी, बाबा बुजुर्ग कितनी अहमियत का हामिल है, सुनिए। उन बाबों में से, उन रावियों में से एक रावी को कभी किसी ने खड़े होके खाते पीते देख लिया, हालांकि बैठ के खाना पीना सुन्नत है, किसी ने देख लिया तो उसको कहते हैं फासिको फाजिर। जो सुन्नत का तारिक होता है उसको कहते हैं फासिको फाजिर है। ये कहा कि इस बंदे की हदीस नहीं लेनी। जो एक सुन्नतों का तारिक है, इसको पता ही नहीं है, इसकी हदीस लेनी ही नहीं है, पूरी हदीस ही उसको कबूल ही नहीं करना जी, नहीं कबूल करना जी। हाँ, तो बात यह है कि किरदार देखा जाता है, किरदार पहले, बंदे का किरदार क्या है जी, बाद में कबूल हम करेंगे। यहां कोई दोस्त कह रहे थे जी, ओ जी बड़ी कुरान की तफसीरें लिखी हुई हैं, तर्जुमे लिखे हुए हैं, बड़े हज करते हैं, उम्रे करते हैं, वो देखो ज़ियारतें कर रहे हैं तो करवा रहे हैं, तो बड़ी प्रोटोकॉल, तो ये वो। मैं क्या भाई, ये नहीं चीजें होती। बंदे का करैक्टर देखेंगे, उसका अमल नहीं कि वो जाहरी तौर पे जो इबादतें कर रहे हैं, रियासतें कर रहे हैं, ठीक है, उसके वो जाने और उसका रब जाने। हमने ये देखना करतूतें उसकी क्या हैं, करतूतें क्या, कोई ऐसी करतूत तो नहीं उसमें पाई जाती कि जो ईमान के मुनाफी हो, इस्लाम के मुनाफी हो। तो ये करतूत बड़ी अहमियत की हामिल है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की शख्सियत के ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं, और तफसीली और झूठ नहीं, इल्जाम नहीं ना। जो बात करनी है सबूत से करनी है, दलील से करनी है, इल्जाम नहीं भाई। हमें इल्जाम लगाने की क्या जरूरत? इल्जाम तो तब लगाए ना कोई दलील ना हो हमारे पास। एक होता है गुस्से के अंदर किसी को कहना तेरी बहन दी, वो जो कहते हैं गुस्से के अंदर, लेकिन साबित ही कर दिया जाए कि वाकई उसने अपनी बहन के साथ ये किया है, तो वो फिर अब गाली ना रही। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना। तो बात ये हम ये कर रहे हैं कि हम गाली नहीं निकालते, हम सबूत के साथ बात करते हैं। मिर्जे को चोर, जानी, शराबी, रंडीबाज, बच्चेबाज, बच्चीबाज, गांडू उसकी किताबों से साबित कर रहे हैं। ये देखो दलील, तुम्हारी किताबें क्या क्या,
یہ میری بھی تھوڑی سی اصلاح کر دیں کہ مطلب یعنی مرزا قادیانی کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہے لوگ اکثر شروع ہو جاتے ہیں پراؤڈ پہ. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسے مسیح ابن مریم ثابت کرنا یا امام مہدی ثابت کرنا اس پہ بات کرنی. ہمارے جو دوست کرتے ہیں غلط کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں بس اب کسی کی حمایت تو نہیں نام کر سکتے بھائی. اب نام جتنا بڑا بھی ہے ہم نام جو لوگ نیچے سن رہے ہیں تم کیا لوگوں کو کیا درس دے رہے ہو کہ تو لوگوں ان قادیانیوں کے ساتھ قرآن حدیث سے بات کر کے کیا درس دے رہے ہو؟ کیا چاہتے کیا ہو؟ کیا یہ لوگوں کو یہ عوام کو یہ درس دے رہے ہو کہ قادیانیوں سے قرآن حدیث سے بات کیا کریں؟ ہم یہ درس دے رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے وہ قادیانیوں کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے ہیں. آؤ جی قرآن حدیث سے بات کرے. قرآن حدیث کیوں کرے بھائی؟ اس کا تعلق ہے کوئی قرآن حدیث سے؟ وہ ایک نمبر کا کان ٹوٹا آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی شکریہ. میں بذات خود مفتی صاحب اہل حدیث ہوں لیکن آپ کے اس موقف کے ساتھ ہوں. آپ کے اس موقف کے ساتھ ہوں. ہاں بالکل میں تائید کرتا ہوں. صحیح ہے. ختم نبوت میں تو سارے ایک ہیں نا. ختم نبوت کے معاملے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا سپاہی ہوں. الحمدللہ. دیکھیں ہمارے ذاتی اختلافات اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ پہ لیکن عقیدہ ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز نہیں. اسمبلی کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کے علماء موجود سمجھ آئی اور آج بھی تمام مکاتب فکر اس ایک کم از کم موقف کے اوپر سب کا اتحاد. الحمدللہ. جی اور کالر بڑے ہیں یوٹیوب پر بھی کافی آگے ہیں اور نیچے ادھر بھی ہیں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ صاحب. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. میرے پاس ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جناب. رابطہ کر لیجیے گا اور بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اب ایک کالر بھائی کاشف ادھر سے لیں گے ہم. ٹھیک ہے استاد محترم جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی مفتی محمد تنویر اوان صاحب تشریف لائے ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. مائک میوٹ ہے آپ کا. نیچے مائک کا ایک بٹن ہوگا وہ میوٹ ہے. مفتی تنویر صاحب آپ نیچے دیکھیں گے نا ایک مائک میوٹ ہوگا. میوٹ ہٹائیے پھر آواز آئے گی. شاید ان کو نہیں سمجھ آ رہی. نہیں ایک منٹ. ڈاکٹر سلیم صاحب سلیم شیخ صاحب وہ پہلے بات کر لیں. ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایسے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب. بڑے مرزے کی تو بندی ٹھوک رہے ہیں. مرزا جونیئر پہ ہمارا کام تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. او مرزا جونیئر جیل میں صاحب ویسے تو دیکھیں وہ آپ نے کتاب میری پڑھی ہے قادیانی توحید؟ نہیں یہ نہیں میں نے پڑھی. او کہ مرزا جونیئر کی منجی ٹھوکی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی اور انجینئر مرزا کے اسلامی توحید کے خلاف اللہ کی شان میں کفریہ و شرکیہ عقائد پر مشتمل کتب کے اصل سکین کے ساتھ قادیانی توحید. دونوں مرزوں کو میں نے ایک جگہ نتھی کر دی. ٹھیک ہو گیا ساتھ محترم. میں واٹس ایپ آ کے آپ سے نا یہ لے. ہاں یہ لے لیجیے گا لازمی. ہارڈ کاپی چاہیے ہوگا پھر بھی بتا دیجیے گا وہ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے لیکن وہ ہارڈ کاپیاں بھی میں ویسے لوگوں کو ارسال نہیں کر رہا. میری ایک اور کتاب ابھی آ رہی ہے مرزا چوڑا تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آ جائے تو پھر جس کو چاہیے ہوگی وہ پھر ساری میں کٹھی بھیج سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. کاشف بھائی ادھر سے ایک کالر. جی سفیان صاحب اب آ جائیں کال کے اوپر. آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں بار بار آپ میسج کر رہے ہیں. آ جائیں بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. استاد جی رفع دین کے بارے ایک سوال کرنا تھا میں نے. رفع دین کے بارے میں کر لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سفیان نام ہے استاد جی. میں نے وہ رفع دین کے چکر میں اتار دی. میں دوبارہ لے لیتا ہوں کال پہ. نہیں اٹھا لے لیکن نام انہوں نے نہیں. ایک منٹ ابھی نہ اٹھائیے گا. نام کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سفیان اہل سنت و جماعت. اچھا سفیان اہل سنت والجماعت. اتنا لمبا چوڑا نام سفیان کافی نہیں تھا؟ نہیں اپنی جماعت کا نام لازمی ہے نا. چلو کوئی نہیں بات. چلو ہاں کرے بات.
جی उस्ताद जी रफिया दिन तरक करने को हदीसें मिल जाएंगी? रफाई दिन तरक करने की हदीसें हाँ जी। ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਫਾਈ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਅਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਰਫਾਈ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? नहीं कोई तरक करने हदीस ही दे दो, अक्सर रोड़ा जायदे ना तो बस सवाल ही कर दे। ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ अगली देइए ना। पहली वो बुखारी की हदीस देते हैं, वो बुखारी की हदीस देते हैं 739 नंबर। चैलेंज है ही नहीं कोई भी नहीं। कायनात में अभी तक तो ऐसी कोई हदीस नहीं है। नहीं हुक्म दिखाने के अभी तक ऐसी कोई हदीस नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जब से नमाज फर्ज हुई उस वक्त से लेके हजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी आखिरी नमाज तक रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़ी, ऐसी कोई हदीस है ही नहीं। ले है ही मिले। चले मैं आपको अगर आपको आपकी इजाजत हो एक हदीस दिखा दूं कोई? न पढ़े मैं आपको जी जल्दी जल्दी एक टाइम मिनट, को नहीं साजिद। इन्ना है साजी एक मिनट। ਬਰਾੜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। साजी है मैंने बंदे ने दलीलां सेंड कीतियां रफिया दिन करन दियां। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਓ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਦੀਸ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੋ ਕੇ ਖੋਤੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਮਰ 804 ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ये भी टुर गए ने जी। उस्ताद मोहतरम मेरे से कॉलर पिक नहीं हो रहे। अच्छा काशिफ जी, साहब आ गए। काशिफ साहब जी काशिफ साहेब तशरीफ लाए हैं जी। काशिफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साजी, हमारा ना 28 दिसंबर को ना क्रिश्चियनों के साथ ना मुनाजरा है खत्म नबूवत पे। किनके साथ? क्रिश्चियंस के साथ। क्रिश्चियंस के साथ खत्म नबूवत पे? जी जी, वो ना दरअसल उस दिन उन्होंने ब्रोड लगाई हुई थी कि यसू मसीह आखिरी नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं 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 नहीं, क्रिश्चियंस का ये अकीदा है ही नहीं। ये क्रिश्चियन इसराइल के नाम की ब्रोड खत्म है, नबूवत या नबूवत को नहीं मानते, उनका ये टॉपिक ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक रखा हुआ था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आखिरी नबी है। वो ड्रामेबाजी, कई फेक आईडीज है, फेक आईडीज है। क्रिश्चियन पास्टर्स को मैं जानता हूँ, जो ब्राडें लगती हैं उनकी ऑफिशियल, उनको मैं जानता हूँ। बकाया फेक हैं वो, कुछ कादियानी लगा रहे हैं, कुछ हिंदूज लगा रहे हैं, कुछ सिख लगा रहे हैं। वो अपने आप को शो करते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो है नहीं, पीछे पर्दा कुछ और है, उनके अगराज़ो मकासद कुछ और है। बात को पहले समझा जाता है, ऐसे नहीं हम उनके पीछे चल पड़ेंगे जी। काशिफ भाई कुरान के अंदर क्वेश्चन है हमें आपका? हुक्म है कि खुतवाते शैतान के ऊपर नहीं चलना, और ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो ये जिधर तुम्हें चलाना चाहता है उधर नहीं चलना, सोच समझ के देखभाल के फिर चलेंगे हम, ऐसे नहीं चलेंगे। और मुफ्ती साहब वो अपनी ना किताबों के हवाले से ना लुका और इसमें ना वो साबित करते हैं कि जो देखिए जी हम आपको दिखाएंगे। तो वो आई एम इसराइल के नाम की ब्रोड है। आई एम इसराइल वो यहूदी है, आई एम इसराइल यहूदी है, ये बनी इसराइल वाले यहूदी हैं, कुरानिस्ट हैं वो, असल में अपने आप को कुरानिस्ट कहते हैं। ये मोहम्मद शेख नहीं है कराची वाला, जी जी, उसके मुरीदीन है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ, ये ड्रामे का यहूदी है, यहूदी है जी।
तो मुफ्ती साहब क्या ख्याल है कि फिर क्या उनसे ना बहस की जाए फिर? ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਲਿੱਤਰ ਭੇਰੋ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੀਮਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ सही। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ तो ਹੋ रोजाना ना मुफ्ती साहब रोजाना बदतमीजियां आप वसल्लम की शान में गुस्ताखियां नहीं बर्दाश्त ਓਏ तो ਓ ਬਲਾਕ ਮਾਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਲਾਕ ਠੋਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ तो ਮੈਂ उस्ताद जी दिहाड़ी ਗੁਸਤਾਖਾਂ आई ਨੂੰ है। ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ नेक्स्ट कॉलर लूं? काशिफ भाई आपसे इजाजत ठीक है। चाहूंगा नहीं, काशिफ ठीक है भाई, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਬਈ अच्छा अगले ਇੱਥੇ कॉलर YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ महमूद साहब तशरीफ लाए मोहम्मद तनवीर अस्सलाम वालेकुम। डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है रयान अंसारी साहब डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है कॉल काट के दोबारा कॉल कीजिए और डिवाइसेस को कनेक्ट कीजिए नहीं तो ऐसे कॉल हम उठा नहीं सकते जी अगला कॉलर जी मैंने जी बॉस को उठाया था उनको फिर मैं नीचे उतारते जी आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी जल्दी भाई जल्दी भाई कॉल पे आ जाए जी बॉस कादियानियों आ जाओ कोई डिबेट करो यार कोई डिबेट करो डिबेटा करो साडे नाल करो यार जी वालेकुम सलाम जी सर मेरा सवाल ये है कि हम वॉशरूम में नहा रहे हैं साथ में वजू कर सकते हैं कपड़ों के बगैर जब नहा रहे होते हैं? और कोई सवाल वैसे मेरा ना ये फिक ही सवालात पर मेरी बरात नहीं होती ठीक है बहरहाल आपके प्यार मोहब्बतों का ही सही कोई नहीं आपका सवाल जवाब हो रहा था ना तो मैंने जी वो मैं सिर्फ तकाबले दियानो मजाहब पर बोलता हूँ मजाहब पर हमारी गुफ्तगू होती है शाहिद साहब जी। आए हैं उस्ताद मोहतरम। जी आने दें जी आने दें शाहिद साहब आ गए ते छा गए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी शायद भाई किसने उतारा कॉल से या खुद ही गए हैं मेरे ख्याल में? मैंने नहीं उतारा उस्ताद मोहतरम मैंने नहीं उतारा। नहीं अगर थल्ले जे ते दोबारा चुको ने वो लगता है मैनू किसी मॉडरेटर ने या नहीं वो उनका हाथ शायद खुद ही ना लग गया हो आगे ठीक है चलो अगले कॉलर आ गए कॉल कट करती। जी शाहिद साहब हाँ जी अलामा साहब क्या हाल चाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र जनाब फरमाइए हुक्म फरमाइए। अच्छा मिर्ज़ा कादियानी को मैं बहुत सुनता हूँ था पहले अभी भी वैसे मैं उसकी खचें सुनने के लिए उसको सुनता हूँ और बहुत सारी वीडियो मिर्जा जूनियर जेरमी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी उसकी वीडियो मिर्ज़ा इसीलिए जूनियर वैसे अच्छा जी। मेरा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है अल्लाह के फजल से। तो आप इस पे थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा आपसे भी आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं तो जी बहुत सारी इसकी सिर्फ खचें सुनने के लिए इससे इसकी जो ना इसीलिए मैं सुनता था इसको और अकीदा अहले सुन्नत वाज़िया इसकी भी कई चीज़ों से नज़र आया है जो है ना मसलन एक करामत की जगह बोलता है कि करामत इससे सवाल हुआ आप करामत को मानते हैं तो इसने कहा जो ना माने करामत को वो तो काफिर है लिहाजा करामत तो कुरान में भी है। आपने शायद वीडियो देखी है या नहीं? अच्छा शायद भाई सुने वो आप बात मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या बात कर रहे हैं। मिर्जा जूनियर चेलमी के टोटल अकायद और नजरियात मिर्जे कादियानी वाले हैं बस बात खत्म होती है। नहीं नहीं वो तो बात मैं दो लफ्जों के अंदर बात कर रहा हूँ ना दो लफ्जों मुफ्ती दो साहब लफ्जों ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕਾदियानी ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ लेकिन खुद नहीं मानता खुद तो बड़ा मुनकर है। ओ नहीं जी नहीं ओ आपने पता नहीं क्या देखा सुना जी मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात ही नहीं आप समझ नहीं रहे उसके जी, समझ आ- टोटल वीडियोस देख ले मैंने तो देखी है हमने तो बड़ी देखी है हमने तो अच्छा। बड़ी देखी है जी, उसकी जी। टोटल वीडियोस कादियानी अकायद और नजरियात पर मुश्तमिल होती हैं बात नहीं समझ लेकिन रहे आप कह रहे कोई कोई बातें कोई नहीं सारी बातें कोई नहीं सारी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है मैं सुन रहा हूँ इस बात को समझ भी रहा हूँ मसलन मुल्हिदों के अकायद हैं कि मसलन वो करामत को कहता है कि है ही नहीं तो एक तरफ कहता है साबित करो तो ये करो फलान करो। अच्छा
ایک اور اسی طرح وہ نا رفع الیدین پہ بہت حدیثیں، ان کے سارے اہل حدیث جتنے علماء ہیں وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہے ہوتے ہیں. مثلا خود بھی اس ایک جگہ یہ جو مرزا ہے اس نے بولا ہے شاید بھائی کوئی کہ سوال ہے تو وہ کر لیں مہربانی. ابھی تک آپ معلومات دے رہے ہیں مجھے کہ اس میں یہ خرابی ہیں. نہیں سوال ہے تو کریں. اچھا سوال تو نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ سے اتنا، سنن نسائی میں وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ اس میں بہت سارے صحابہ رفع الیدین کرنے کے قائل نہ کرنے کے قائل تھے. اہل حدیثوں کو پھکی دیتا ہے، ایسی بھی کوئی بات ہے اس کی. شاید بھائی کوئی سوال؟ میں چلو اس کے اوپر اس سوال نہیں ہے، یہ بھی ایک خبر ہے، خبر دے رہے ہیں آپ. اچھا سن لیں شاید بھائی، سن لیں. اب آپ آ ہی گئے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ ہم آپ کو عرض کر دیتے. مرزا قادیانی آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ اہل حدیث تھا، رفع دین کرنے والا. پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتہ؟ شاہد بھائی بولیے نا. وہ تو کہتے ہیں وہ حنفی ہے. اس کے اوپر بھی میں رسالہ لکھ رہا ہوں ابھی، یہ میں اپنی لسٹ کے اندر ڈال دی ہے کہ مرزا قادیانی حنفی تھا یا وابی. ایک دلیل صرف دوں گا ابھی. بقایا دلیلیں میری. شاہد بھائی آپ خاموشی سے سنیں استاد محترم کی بات. جی اب بیچ میں آپ بولیں گے تو پھر کام تو خراب ہو جائے گا نا. کام تو جو خراب ہو گیا بند کر لیں، بھائی بند کر لیں. بقایا تو آپ میری اس رسالے میں پڑھیے گا دلیلیں. صرف نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ ایک دلیل دینے لگا. یہ میرے سامنے اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین جناب محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ اشاعت السنہ کا ایک رسالہ رکھا ہوا ہے، جو کہ انہوں نے براہین احمدیہ پر ریویو، یعنی مرزا قادیانی نے جو پہلی کتاب لکھی تھی اس کے اوپر ریویو لکھا تھا. یہ اتنا موٹا، یہ ریویو کیا ہے؟ تعریفوں کے پل بن دیے کہ یہ تو بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا، یہ تو پکا سچا مسلمان، اور بہت جناب اس نے بڑی زبردست کتاب لکھی. یہ اس ریویو کے اندر ہے صرف ایک عبارت، صفحہ نمبر 176، یہ ہائی لائٹ عبارت ہے. سنیے گا محمد حسین بٹالوی صاحب کیا کہتے. کہتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے. وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جتنا میں جانتا ہوں نا اور کوئی بھی نہیں جانتا. مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، یعنی مرزا قادیانی میرے پنڈ کا ہے، بلکہ اوائل عمر کے جب ہم کتبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی عمر میں کہتے ہیں کہ کتبی اور شرح ملا ہم نے کٹھے پڑھی ہے. یہ ایک مدرسے میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہم مکتب فکر ایک ہے، یعنی مکتب فکر سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث. تو محمد حسین بٹالوی صاحب کیا تھے؟ اہل حدیث. تو مرزا قادیانی کیا ہے؟ اہل حدیث. یہ وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ یہ
मेरा हम मकतब है। उस जमाना से आज तक हम में उनमें खतो किताबत और मुलाकात और मुरासलत बराबर जारी रही है। इसलिए हमारा ये कहना कि हम उनके हालातों ख्यालात से बहुत वाकिफ हैं मुबालगा करार ना दिए जाने के लायक। सिर्फ एक दलील काफी है। बकाया मेरा रसाला आ रहा है तकरीबन कोई अल्लाह। और बड़ी हैरत की बात एक बताऊं, हैरत की बात एक बड़ी, यहाँ चलते चलते एक हैरत की बात वो भी सुनते जाएं। बकाया तो पूरी दुनिया के अंदर 2 बंदों ने मुजद्दियत का सर्टिफिकेट दिए, सिर्फ 2 बंदे, कि वो बंदा मुजद्दिद है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब जो हैं वो क्या है, मुजद्दिद है। वो 2 कौन मौजूद है कि मैं सर्टिफिकेट देता हूं इनको मुजद्दियत का, ये मुजद्दिद है, ठीक है। तो ये वो भी वाबी, ये भी वाबी वो ये ड्रामेबाजी। तो ये जो नारा है ना, नाम है वाबी नाम है बाबी, ये मिर्जे कादियानी ने सबसे पहले लगाया था। सबसे पहले मिर्जे कादियानी ने लगाया था ये नारा। उसके सबूत मैंने कई दफा दिए हुए हैं। मिर्जा कादियानी ने भी कहा था कि मैं वाबी नहीं हूं, मैं हनफी नहीं हूं, शाफी नहीं हूं, मालकी नहीं हूं। हाँ, ये नारा सबसे पहले मिर्जे कादियानी लगा, हालांकि वो वाबी था। मिर्जा जूनियर जल्बी है वाबी, लेकिन वो कहता है मैं वाबी नहीं हूं। तो ये ड्रामेबाजियां सब हम जानते हैं। ये किसी हाँ जी, आगे जी बड़े जी आगे। अच्छा यार, एक कॉलर इधर है यूट्यूब पे है, उनको लेने। डॉक्टर सलीम शेख साहब बात करना चाहें या अली शेख साहब? 2 शेख साहब बैठे हैं, माइक म्यूट हटाएंगे तो बोलेंगे। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा भाई हैं आप, माशाल्लाह, भाई इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़े सोने भरा तुसी चंगे कम्मे लगे हो, वेखो ना बड़े चंगे कम्मे लगे। यही कम ऐसी ये हुई कम शेख साहब, ये हुई कम करने ने असी, समझ आई? कुछ दलीलें हमें क्लियर हो रही हैं, जैसे कि वो रसाले हमने पढ़े हैं लोगों की। साहब बड़े बल्ले बल्ले, वेखो फायदे हो रहे ने दुनिया ਨੂੰ हैं। साडी मेहनत जाया नहीं है ना, मतलब हो रही है। नहीं आप यकीन जानेगा, आपको मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं कि मुझे 2 बच्चे थे, आपको रात चल रही होती। मैं सोचा था मोबाइल सुबह उठ के बंद करता। अच्छा, मेरी वो साहब का वीडियोस आप देख रहे हैं? मैं 2 साल हाँ, मेरी वो पिछली पुरानी वीडियोस भी तलाश करके ना नीचे जाके ऐसे मेरे चैनल पर, तो वो देखेंगे ना तो धुआं पट मेरे मुनाजरे हैं। ओ जरा देखो, मेरे सामने पता लगता है इंजीनियर दे ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਟਾਈਪ ਨੇ। ਜੋ ਰਵਈਆ ਸਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਵਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ठीक है जी। शेख बरादरान भी मौजूद है। काशिफ भाई आगे जी, अगले कॉलर को उठाइए जी जनाब। अगले कॉलर है जी इमदाद अहमद अली। चले गए जी, सब चले गए। और मोहम्मद अजीम साहब आप बैठे। मोहम्मद अजीम भी आ गए? नहीं, आ रहे हैं, आ गए जी। अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी जनाब। कारी साहब, मैं तो सुन रहा था, मेरे ख्याल में पता नहीं कैसे रिक्वेस्ट, मैं तो आपको आ ही गए हो तो कर लो कोई गलबात। नहीं जी, गल की करनी है, थोड़ी सुनना नहीं दे, असीं सुनने वाले चाहिए। नहीं गल करनी है। इंदा तू वादा करो मेरे नाल, गल भी करनी है। अच्छा, करनी है, नीयत पैदा करनी है, गल करनी। चुप नहीं रहना। हाँ, जिसे बोलने का टाइम है ना, बोलना है, तूड़ा पट बोलना है।
ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਣਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੋਲਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲ ਬਿਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ। ਬਿल्कुल बिल्कुल इस तरह ही। अजीम भाई नीचे कॉलर है, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है जी जी, जज़ाकल्लाह। डबल टैप करो यार मुंडियो, डबल टैप करो यार। बराड़ नू की कर दे, चुको बराड़ नू थोड़ा जा। उस्ताद मोहतरम ये सैयद मुआविया अली क्या आइडिया? आन दियो जी, आन दियो, कोई गल। बस कोई शातमियत ना करे, गल करो साडे नाल, डिबेट करो, बंदे दे पुत्रा वांगरा गल करो, जिन्नी मर्जी करो, कोई मसला नहीं। गल करन वास्ते हुंदी है जी। सैयद मुआविया साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, सर 2 सवाल हैं और उस पर मैं थोड़ी वजाहत चाहूँगा। एक सवाल यह है कि हमें मैं चूँकि कादियानियत पे ज़्यादा यानी मुताला भी नहीं, काम भी नहीं है, हमारा काम ज़रा रद्द शीयत पे है, लेकिन कादियानी ये दावा हमारे सामने, ये प्लम्बरी ये दावा करते हैं अक्सर, ये जूनियर मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं, जी जी, कि कादियानी जो था मिर्ज़ा, बड़ा मिर्ज़ा, इनका बड़ा अब्बा जो है मलून, वो हनफी था। इस बात में कितनी हकीकत है? अभी थोड़ी देर पहले सैयद मुआविया भाई मैंने रोशनी डाली है, कुछ कदरे डाली है, पता नहीं। मैं बस अभी एंटर हुआ हूँ। नहीं, मैं अभी एंटर, माजरत खाऊं, मैं देर हो गई। आप फिर ऐसा कर लें कि आजिज इसके ऊपर मुफस्सल एक रिसाला लिख रहा है, हो सकता है मैं आज ही लिख दूं, नहीं तो असल में मैंने 1-2 रिसाले वो बड़े इमरजेंसी जो लगाए हुए हैं, तो यानी 1-2 दिन में लिख दूंगा। नाम ही मैंने ये रखा है कि मिर्जा कादियानी हनफी था या वादी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर तकरीबन कोई काफी दलाइल मैं दूंगा इंशाअल्लाह, मुफस्सल रिसाला होगा, ताकि वो आप लोगों के पास सेफ हो जाए, दलाइल महफूज हो जाए। कभी भी किसी कादियानी से बात करनी पड़े तो आप उनके मुंह पर मारें, मर्जियों के मुंह पर मारें कि ये देखो, ठीक है? ठीक हो। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हमारे चूंकि आप तो माशाल्लाह इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके एक उम्र गुजरगीन को मुताला करते, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे हम लोग जो यूरोप में जब आते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है इनकी लॉबी बड़ी तेज़ है, तो यहाँ पर ये नौजवानों को गुफ्तगू करने घेरते हैं। अब उनका बहुत ज़्यादा मुताला स्टडी नहीं होती, तो ऐसा क्या आप उन नौजवानों को कह लें कि एक तो मुताला करना चाहिए उनको, ये तो एक बात अच्छी है कि मुताला उनको करना चाहिए, लेकिन जिसका नहीं होता और कादियानी उसको। एक मिनट आप उतरा चीका मारो कादियानियों। अहले हदीस को पहले तो था, लेकिन बाद में उसी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ओ लित्तर मारे ने मिर्जे कादियानी नू, तरीखी लित्तर। इन्हें चीका ना मारो, इन्हें खुशियां ना मनाओ। उसे मोहम्मद हुसैन बटालवी थे, उसे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ओ लित्तर मारे ने मिर्जे कादियानी, तरीखी लित्तर। इन्हें ना खुशियां मनाओ, बंदे दे पुत्र बनो। जी जी मुआविया भाई। अच्छा, वो अगर किसी ऐसे जब मेरे जैसा बंदा जिससे नहीं पता, लेकिन वो गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो वो अक्सर मैंने देखा है ईसाइयों से, ये बड़े कादियानियों से, कि वो अपनी गुफ्तगू ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं इनके साथ। तो ऐसा कौन सा मौजू है जो उनके सामने हम रख दें तो उससे भाग जाएं वो? कौन ईसाई? नहीं, मिर्जा कादियानी मौजू कौन सा ऐसा रख? मिर्जे की जात, किरदार, शख्सियत। मिर्जा अच्छा, शराबी था, रंडी बाजता, बच्चे बाजता, बच्ची बाजता, भाई ये मौजू सुभान अल्लाह। एक सेकंड नहीं कादियानी को ठहर सकता, एक सेकंड। ये बाजू मारे। अच्छा, इस पे आपका कोई रिसाला है इसके किरदार पे? 13 रिसाले ले है। मिर्जा कादियानी हरामी होए, मिर्जा कादियानी दयूस होए, मिर्जा कादियानी मसीह गालीबाज होए, मिर्जा कादियानी ठरकी होए, मिर्जा कादियानी शराबी होए, जानी इब्ने जानी होए, मिर्जा कादियानी कुत्ती दा बच्चा ही होए, मिर्जा कादियानी जानी होए, मिर्जा कादियानी गांडू जे, मिर्जा कादियानी मसीह बीमारी जे, समझ गए? तो और बड़े सब उसकी किताबों में। तो ये जो बातें की हैं अपनी तरफ से एक गल भी नहीं की, को किताबों के असल स्कैन लाए जे कादियानी किताबा। हाँ, अपने को कोई गल नहीं की। ठीक हो गया, यानी मिर्जा का किरदार इनके सामने रखें। किरदार है मिर्जा। आज ही रिसाला जिसके ऊपर मैं अभी बराड़ कर रहा हूँ,
पैदाइश मिर्जा कादियानी। सही। सुने, मिर्जा कादियानी की सेक्सी पैदाइश की कहानी, खुद मिर्जा बेहया की जुबान। वाह। ऐसी गंदी स्टोरी उसने बयान की है अपनी पैदाइश की, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਸੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਫਰੌਨ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। अल्लाह अकबर। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਸੀ, ਜੰਮਦਾ ਬਗੈਰਤ, जमदा बगैर। अच्छा अच्छा मुझसे आखिरी सवाल है, मैं इजाजत चाहूंगा, आपका वक्त कीमती है। ये देखें, एक संजीदा आदमी होता है ना, वो ऐसे किसी शख्स के किरदार जिसका इतना गंदा हो, उससे बंदा शरीफ आदमी दोस्ती भी नहीं रखना गवारा करता। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इतना गंदा किरदार होने के बावजूद इनको ऐसी क्या चीज है जो उसे नबी मानने पे ही मजबूर है, जिसे ये शरीफ आदमी भी साबित नहीं कर रोला विच है जे बस इन्हां ने असाइलम पास करवाए जे, उत्थे जाके ना पूरी जिंदगी सैलमा दे उत्ते तुहानू पता है हर मुल्क ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ये तो है जर्मनी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, जे और कोई चक्कर ही को नहीं है। डेनमार्क इनका। अच्छा मैं हैरान हूँ यहाँ पर पहले पूरी जिंदगी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੈਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ठीक हो, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यहाँ पे ਓਏ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ठीक हो गए जी भाई, और कुछ चले जज़ाकल्लाह। नहीं भाई मेरा हज़रत जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी मैं इंशाल्लाह, मैं जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह मैं हाजिरी लगाऊंगा, जरूर आता रहूँ। बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। अच्छा जी, मुजफ्फर अहमद साहब तशरीफ लाए हैं यूट्यूब पे। जी जनाब फरमाइए, माइक ओपन करिए, माइक भाईजान ओपन करिए, बोलिए। ताजी दिहाड़ी लगन लगी है थोड़ी। वो ठहर जी, मुजफ्फर अहमद साहब बोले, माइक अनम्यूट करें, बोले। अभी सब जगाया भी करो यार। जी माइक अनम्यूट करके बोले जनाब। जी भाई जी कुछ बोलना है कि वेली बहन आए हो? चलो नजीर बिलाल आया जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं इंडिया से। जी इंडिया से हैं। जी फरमाइए, सवाल करिए। जी हजरत, अभी मुल्हिद जावेद अख्तर का जो मुनाजरा हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमारे मुतल्लिका कोई सवाल है मेरे भाई आपका? हेलो यार हबीब साहब संभो आप ही संभो, मैं इधर टिक टाक ते करन लगा। जी आओ जी, टिक टाक ते चुको। नजीर बिलाल साहब आए ने, उस्ताद मोहतरम नजीर बिलाल साहब, दिहाड़ी लग गई है। नजीर साहब आ गए ते छा गए ते मिर्जे नु लिटर पवा गए। जी नजीर साहब वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ताजा तरीन वेखो ते सही मिर्जे दियां बगैरतियां मैं पुन बन छड़े ने ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਮੋਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਲਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਡੀ ਜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਐਮਡੀ ਲੈਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ मैं निकलना, उसके बाद मेरी माँ माइक सीट का गेट बंद हो जाता है। तो इस तौर पर मैं जनाब खातामुल औलाद ठहरा। की ड्रामेबाजी है यार, ये की ड्रामेबाजी है की बगैरत सी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ऐसा ਤੁਸੀਂ जवाब ਗਾਲਾਂ की ਕੱਢਦੇ है ਹੋ। बगैरत मसीह ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਐਮਡੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? क्या ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਬਗੈਰਤ नहीं सी? एक हवाला लेके आ रहे हैं, एक हवाला तुझे गाला अपनी माँ की शर्मगाह का कौन तस्करा करता है? ओ गाला मैं जब गेट खुलिया सी ते विचों मेरी बाजी निकली सी, जड़वा बाजी। अल्लाह को हैं करो, निकल गए हो बस, बस बोलती बंद हो गई। मेरी तो दिहाड़ी लग गई है, पकाया गया है। आ रहा है साइंस उस्ताद जी, आ रहा है। लगी नए कॉलर आए उस्ताद जी, आ रहा है। मेरे तो बगैरत ही है और थल्ले नारे बजदे शुरू जी। RSF अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, इंग्लिश गुड? और नहीं भाई इंग्लिश नहीं सानू हुंदी है, मसीह बगैरत हुंदा जे। ये जो किताब आपने सब लिखा है, ये किताब इंग्लिश में नहीं आपने करा है? सिर्फ इंग्लिश में भी हो रही है ऐसा। मसीह ठरकी ते उत्ते इंग्लिश हो गई है। मसीह सदूमी गांडू ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲੋਂ की इंग्लिश हो गई है। बकाया ऐसा साडा मुंडा है एक वैस, वो लगा है आरे। ओके 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 ओके, हां बस वो इतना ही मुझे पूछना था। हां ठीक ठीक ठीक, थल्ले बैठ के टैप टैप करो भाई। चुको भाई चुको, बगैर अगे अगले बंदे ने चुको। किन्ने 10 मिनट रह गए भाई, 10 मिनट रह गए यार। अच्छा जी, भाई सबर साहब आ गए। मजे सबर साहब जी, साबर साहब तशरीफ ले आ रहे ने, घूम रहे ने हजे ते। तो साबर साहब दोबारा आ जाना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जा वेट करया करो। असल दे विच ना नेट दी ये कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो बंदे दा ना नेट कनेक्ट नहीं हुंदा। असल च थोड़ा जा वेट करना पेगा, इन्ना कुते जबर करना पैना अपने उत्ते। चलो ला दिओ, ठीक, बस 5-10 सेकंड वेट करन तो बाद ला दिओ जी उस्ताद। नेक्स्ट कॉलर है जी, आ जाओ भाई आ जाओ। गंजा शिकारी आया जी, गंजा शिकारी। गंजा शिकारी आया आया तो छा गया। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी। बोलना नहीं हुंदा साडे च, असीं बोलना भी रखिया है। चलो अगले कॉलर में टाइमो टाइम थल्ले जाओ। फिर जस्टर बॉय है नहीं जी, जस्टर बॉय। हाय जस्टर बॉय साहब आ गए ने। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी एक आया सी बगैरत, कहंदा सी बड़े पैसे देने आ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਬਾਜੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ। स्वीडन? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਸਵੀਡਨ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, कमाएगी बाजी खाएंगे हम। जी जस्टर भाई, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, मेरा क्वेश्चन है इसी जगह में कर देंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बहुत शुक्रिया। अगले नो जी, अगले नेक्स्ट कॉलर है जी, कौन है जी? कमाएगी कादियानियों की बाजी, खाएगा कादियानी मौलवी। काशिफ खान साहब नारा बन गए। काशिफ खान साहब चले गए हैं या चले गए हैं? काशिफ खान साहब, अहमद भट्ट साहब आए जी। आन दियो भाई, भट्ट साहब आए ने, ਸਾਡੇ ਗੁਰੀਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ।
जी अहमद भट्ट साहब। हाँ जी फरमाओ ना जी, कोई गल भी करी दी होंदी है। म्यूट नहीं लगाना है बस, सब म्यूट नहीं लगाना। म्यूट नहीं लाना है, बोलने वाली बराड़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चुप करके दसी नहीं बंदे ते तुसी भी चुप करके बह गए ते कम उधर खराब तक मैं थल्ले ला दिता सी अहमद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ। ओहो चलो आ जाओ दोबारा आ जाओ। 6 मिनट रह गए बराड़ खत्म होने च। मिर्जे दी तबलीग कर लो जिन्ने करनी है। आ जाओ बालो कुड़ियो, चीज वंडी दी लई जाओ भाई। आ जाओ भाई आ जाओ। मिर्जे दियां शलवारां वंडी दियां लई जाओ भाई। आ जाओ भाई आ जाओ। कश्मीरी भट्ट साहब आए ना सर, कश्मीर वो भी चले गए। साजी कॉलर खत्म हो गए यार। कादियानी कोई टाए चढ़े ना, तत्ता कादियानी कोई 2-4 गालां कड्डण वाला चस है यकीन ना। जांदे कोई गालां ते खा लईए। उसामा साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, की हाल चाल? ठीक हो? वालेकुम सलाम, अल्लाह शुक्र है जनाब, सुनाओ जी। मुफ्ती साहब ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਵਾਹਿਯਾਤ ਤੇ ਘਟੀਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ मैं ਕਿਸੇ नवा ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ए रूहानी खज़ैन जिल्द 15 सफ़ा 478 479 480 481 482 483 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਗੈਰਤੀ अल्लाह भाई बदबूदार इंसान। ओए होए वल्ला मैं ना कोई शरीफ इंसान मर्द, कोई शरीफ मर्द नहीं पढ़ सकता ते औरतां ने बड़ी दूर दी गल। मैं ना इन्हां दियां जनानियां नहीं पढ़दियां, इन्हां दियां कादियानियां दियां जनानियां नहीं पढ़दियां। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਮਾਮ ਦਿਲ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਚਾਹੀਏ, ਇਸਕਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੇ। ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਲਾਹ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जज़ाक। अच्छा जी अगले कॉलर ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। कॉलर ओहो हूं पिछे हो जाओ भाई, पिछे हो जाओ। मंसूर साहब अज दसणगे कि मिर्जा कादियानी किंज पैदा होया सी। जी मंसूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका मंसूर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक मुफ्ती साहब। मैं तो पिछली दफा भी शायद आप समझ रहे थे कि मैंने कोई आपकी रिपोर्ट की है, तो मैं तो ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आपने नहीं वो चलो कोई नहीं, खैर मेरे। अच्छा ये एक आज ही किताब ताज़ा तरीन देखिए, मैं आपके मिर्जा साहब के ऊपर कितनी तहकीकत कर रहा हूँ, तो वैसे मुझे आपसे एक शिकवा है मंसूर साहब, यकीन। जी भाईजान बताएं। शिकवा ये है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, कि कम से कम आज ही तारीफ कर दें। जी अल्लाह ताला ने आपको एक अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो अल्लाह ताला आपको जिस तरह की समझ बूझ आपकी, आप उसी के मुताबिक ही बयान करते हैं ना। नहीं मैं क्या मेरे काम की तारीफ नहीं करेंगे आपके मुफ्ती साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी नहीं करूँगा। नहीं वजह कोई मेरी यकीनन इन्नी मेहनत हुंदी है, मैं पूरी रात जाग के मिर्जा साहब दे तहकीकात करना, ते तुसी मैं आपको गल सोटी छड़ी है मेरी। एज इंसान मैं आपकी बहुत जो इज्जत करता हूँ, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे आप न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं ना। मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप आगे से आप जितनी मर्जी बेइज्जती करके मुझे देखो। साहब आज एक फैसला तो करें यार। जी एक फैसला तो करें जी प्लीज। आप ऐसा करें, मिर्जा साहब की जिंदगी के कोई अच्छे काम बताएं, उसके ऊपर बात करते हैं। चले मैं तो मिर्जा साहब के नकायस तलाश करता हूँ, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना बकौल आपकी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल चलो ठीक, मैं नकायस तलाश करता हूँ, आप अच्छाइयाँ तलाश करें। चले कोई आप बताएं ना जरा, मैं ये कॉपी पेंसिल पकड़ लूँ और मैं लिखना चाहता हूँ कि आपके पास मिर्जा साहब की अच्छाइयों की कौन सी लिस्ट है। एक मिनट जरा, ये हाँ जी लिखवाइएगा जरा मुझे, मिर्जा साहब की कोई अच्छाइयाँ मुझे लिखवाए। जी भाईजान अगर मैं रिक्वेस्ट कर दूं आपसे एक, तो प्लीज कि मैं मतलब ये मैं ना किसी की अच्छाई ना किसी की बुराई, मैं तो अपने सवाल अगर आपसे मिर्जा साहब की कोई अच्छाइयाँ तो बताए ना, कोई 2-4 तो बता दे।
जी वो इस फोरम पे जिस पे आप उनको सही नहीं समझते तो ये गलत बात है ना कि कोई बात नहीं, कोई 2-4 तो अच्छाइयां बता दे, 3 बता दे, 3 अच्छाइयां बता। जी एक टॉपिक नहीं, मेरा मतलब किसी की अच्छाई बुराई बताना मेरा आप देख ले, सारी दुनिया सुन ले भाई। जी जी मंसूर साहब कादियानी, मुरब्बी साहब के पास मिर्जा कादियानी की बयान करने के लिए एक अच्छाई भी नहीं है। इसको कहते जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। ये देखे, मैंने एक हुज्जत कायम करनी थी, सारे देख रहे हैं, सारे दोस्त देख रहे हैं, मैंने एक हुज्जत तमाम करनी थी, हुज्जत तमाम हुई, बस ठीक हो जी। जिस तरह यही तो मंसूर साहब ये मसला है कि मैं ये कहता हूं कि मिर्जा कादियानी की जिंदगी गलास्तों के अलावा कुछ है ही कोई नहीं। कादियानियों के पास भी कोई नहीं, कोई बयान करने को कोई अच्छाई। मैं ये कहता हूं। अब आप बात करिए जी। जी मैंने सिर्फ ये अर्ज की थी कि मैं ना कोई अच्छाई और ना कोई बुराई, आप बेशक बयान करें। मेरा तो कुछ अपना सवाल था जो मैंने आपको बता दिया। तो पिछली दफा भी पूछा था कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो किस तरह पहचानेगी कि जो अब हजरत मसीह मौद या इमाम मेहदी जो है, जो सच्चे जब आएंगे। आपने मेरे रिसाले पढ़े, आपके सवाल के मैं तफसीली जवाब दे चुका हूं। आप जो सवाल है ना आपके, जी देखिए मैं तफसीली जवाब दे चुका हूँ, ये देखिए। अच्छा ठीक है, मैं वो किताब खरीद लूंगा फिर, कोई बात नहीं, ये आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करिएगा, मिल जाएगी। अकीदा हजरत इमाम महदी और कादियानियत, ये पूरी किताब इसी मौजू के ऊपर है। आपके सवालों के जवाब है इसके अंदर, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। जी पढ़ते ही नहीं है आप लोग, देखे मेरी किताबें तो पढ़ते ही नहीं है आप। भाईजान आपकी देखें, आपकी इधर आ जाते हैं और ये कुछ चंदे से नहीं मिलती, ये फ्री मिलती हैं। मेरी किताबें फ्री के लिए होती हैं। जी चंदा भी कोई नहीं बंदा दे देता, उसमें क्या है? नहीं, मैं फिर वो लोग मुझे मसीह मऊद कहना शुरू कर देंगे। देखो ना, बराहीने अहमदिया के नाम के उत्ते मैं 50 जिल्दें लिखूंगा तो मुझे पैसा दे दो। लोगों ने करोड़ों रुपया मसीह साहब को जमा करवाया, तो हजरत जी ने 25 सालों के अंदर 5 छोटे छोटे रिसाले लिख के कहा 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, और जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो मेरे जाती मसारफ के अंदर खर्च हो गए। और इंज कम मेरे को खराब हो जाना है, लोगों ने एवं गलत फहमी च मैनू मसीह मौत कहना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब मैं यकीन ऐसे जे ना गल कीती सी ना, मैं पहले कीती सी ना, ऐ सबूत मिल गया जी, हंसे जे ना। ये बड़ी माजरत के साथ मंसूर साहब, आपके आने से पहले मैं ये बता चुका था कि कादियानियों को हर चीज का इलम होता है कि मिर्जा कादियानी बड़ा वड्डा बगैरत सी, हसदे ने साडियां बराडां दे बैठ के, ते ओही तुसा सबूत फेर दे छड़े। ठीक हो गया, वेल हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी आप जो इतराज़ात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मेरा रिसाला मौजूद है, अकीदा हयात मसीह और कादियानियत, ठीक है। तो ये मैं लिख चुका हूँ पहले का मौजूद। भाईजान मेरा कभी भी किसी पर एतराज नहीं होता, मैं तो नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान है। नहीं अच्छा, अल्लाह ताला से दुआ ही करते रहना चाहिए ना, क्योंकि आपको तो एफर्ट आपको पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। मेरे बारे में तो आपने दुआ नहीं, अभी तक आपने कोई दुआ नहीं की, मुझे भी दुआ दें ना। मेरी एक अर्ज सुन लें अगर प्लीज, सिर्फ एक, मुझे भी आज दुआ दे तो सही। चले मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी ये मैदान दुआ तो दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला अच्छे इल्म से नवाजे, उनको हक सच बात करने की तौफीक अता फरमाए, और वो अगर हक सच पर है तो अल्लाह ताला अच्छा इल्म ओ भी दसो ना कि मिर्जा साहब दी किताबां तू एदी जान छुड़ाए, ए भी विच दुआ करो कि अल्लाह करे एदी लाइब्रेरी च जेहड़ियां मिर्जा साहब दी किताबां मैं साड़ी जान किधरे। जी नहीं, जो कोई जलजला आए तो किताबां यार डिगे इमारत जी, जो आपके हक में ना रवे बांस ना वजे बांसुरी, मुफ्ती को ना ही होंगे किताबां ते ना ही मिर्जा जी जो आपके हक में मिर्जा जी दा इल्म इन्हू होएगा। इंज दी कोई दुआ करो ना, जो आपके हक में अच्छा हो अल्लाह ताला आपके हक में। वही ना, आप भी कह रहे मुफ्ती बशर को अल्लाह बेहतर इल्म, अच्छा इल्म अता फरमाए, तो जेड़ा मेरे को पहले इल्म इकट्ठा आया है वो किधर जाना है भाई? वो अच्छा नहीं, वो गंदा इल्म है, वो अच्छा है तो अल्लाह ताला उसको फैला दे। गंदा इल्म है नहीं, अगर वो अच्छा है तो अल्लाह ताला उसको भी फैला दे, इसमें तो कोई बात नहीं। तो ये तो आप ये करें ना दुआ के ये इल्म फैलाए। मैं लोगों को बताया है कि मिर्जा जी को 270 बीमारियां लगी हुई थी, 270 बीमारियां, और वही क्या इनके ऊपर नाज़िल हुई थी, हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है, तज़किरा सफा 685, हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। और हजरत जी को दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुंह उतर आ रही है, और वो कहते हैं ये मेरा मोइज है, 2 दर्द चादरें हैं, एक ऊपर की बीमारी एक नीचे की बीमारी। ऊपर की जो जर्द चादर है
वो है मराक, पागलपनी के दौरे, मैं पागल हूं। और नीचे की जो बीमारी है 100 दफा दिन और रात में टट्टी मूतर, ये वाली बीमारी मेरी जर्द चादर है, ये मेरा निशान है, ये मेरा मोइज है। तो ये वाला जो इलम है इसकी दुआ करे ना कि इसको भी अल्लाह फैलाए, करे ना दुआ जी। जो जिस बात पर भी आप हक सच देखिए, मैंने इतनी तहकीकात करके देखे, हवाले तलाश करके ये इतनी किताब लिखी, तो आप क्यों नहीं दुआएं करते मेरे पास? जी हाँ, अब सुन लें ना मुफ्ती साहब, प्लीज सुन लें। अगर मैं थोड़ा सा अगर आ गया हूँ आपकी ब्रॉड पे, आपकी इज्जत कर रहा हूँ, तो प्लीज सुन लें थोड़ी सी बात। नहीं, मैंने आपकी कोई बेइज्जती तो नहीं की, ये नहीं की आपने, बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर आप हक सच पर है तो आपकी तबलीग को फैला दे, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह फैल रही है तबलीग लग गए ना। मेरिया किताबां इतनी दूर दूर तक जा रही हैं, ओए होए होए 220 ममालक में किताबें मेरी पहुंच गई। मुफ्ती साहब, अगर आपको पीस ऑफ माइंड, जो आपका पीस ऑफ माइंड है, अगर इसी चीज इंग्लिश में तर्जुमे हो रहे हैं, अरबी के अंदर, फ्रेंच के अंदर, और इटालियन, और जनाब सिंधी के अंदर, और जनाब होए 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 तुम पै गई मेरी किताबां दी। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको पीस ऑफ माइंड दे, जिस चीज में आपकी खुशी है वो अगर सही रास्ते पर है तो चलाता रहे अल्लाह ताला उसमें। आमीन है जी, बड़ी कमाल जी। मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, वो आपने मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें, यकीन करें कि मैं कोई बहस कोई मैं तो। और नजीर साहब नीचे एक दुआ लिख रहे हैं कि अगर मुफ्ती बशर हक पर नहीं तो अल्लाह इसको जमीन बोस कर दे। ए दुआ तुसा नहीं की वेलो, नजीर साहब दे माइंड च आ गई है जी। मैं तो अगर तुसी भी इंज दी कोई दुआ करो ना, मिर्जा जी भी तो करदे हुंदे सन ना। मैं आपको बता देता हूं मुफ्ती साहब, मेरी देख लेना। उन्होंने सिवाय मौत तो ना अज तक खैर सी खबर मिर्जा जी को हर मुखालफ दी मौत दी खबर उन्होंने दी है। ओ मर जाएगा, ओ मरेगा, ओ मरेगा, ओ मरेगा, ओ मरेगा है। अब्दुल्ला अथर दे नाल जदों मुनाजरा होया, अब्दुल्ला अथर ने चुक चुक के मारिया सी मिर्जा जी नूं। आखिर ते मिर्जे कादियानी ने क्या आया, मर जाएगा। ओ पेशगोई कर दित्ती कि मर जाएगा 15 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਪੜ ਕੇ ਨਾ, ਛੋਲੇ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਖੂਹ ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹਾਏ ਜਲਾਸ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੋਏ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਫਲਾਂ ਮਰੇਗਾ ਫਲਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਜੀ ਵਿਆਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਸਮਾਨਾ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। यार सिवाय मौत तो कोई खबर नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है कोई खैर दी है। मैं भाईजान मैं बात कर जो नजीर साहब कहने पे जमीन बोस हो जाए। भाईजान मैं तो बात कर लूं प्लीज। जी देखें, हमने तो सुन्नते नबी से लेना है कि क्यों सुन्नते मिर्जा किधर गई है? सुनते मिर्जा क्यों नहीं कबूल कर दे? वो बहुत बाद में, बहुत बाद। क्यों मिर्जा तो कहना ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पता ही कख नहीं है। मिर्जा कहता सुन्नत मेरी चलेगी जी, दमा वाला दमा वाला मुझे नहीं खोला मिर्जा दी किताबां, वो कहता सुन्नत मेरी हुन चलनी है, तरीका मेरा चलेगा। दमा वाला नहीं, करो इनकार, करो इनकार। मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्लीज। अपनी रिवर्स है यू टर्न है, लवो यू टर्न ले लो किधर किताब ना खोल जाए। देख के बोलिया करो कि बंदा सामने कौन बैठा है। गप्पा ऐ ना भोले भाले लोगों को गप्पा सुनाया करो जिन्होंने कुछ भी नहीं पता। अल्लाह दे बंदो असीं ते तुहाडे इच्ची पिच्ची जानने। साडे वर्गे बंदे कम अज कम जुबान नूं बड़ा कंट्रोल रख के बोलना है कि फस जाना तुसां, इन्हें फसा लेना है। फिर तुसां जबड़ियां मारनियां शुरू कर देनियां, यू टर्न इंज करके रिवर्स। ना मुफ्ती साहब आप खुद बताएं कि एक बंदा अगर सवाल करने के लिए आए तो वो तो मुकाबला नहीं, वो तो अगले को बेहतर मान कर ही सवाल करने के लिए आता है ना। या तो बंदा, मैं तो मुनाजरा वगैरह करने के लिए तो नहीं आया। नहीं, मुनाजरा इसी को कहते हैं, मुकालमे कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं एज अ पर्सन
सुन्नत नबी की मिसाल लेता हूँ जो ताइफ के मकाम क्यों पर नहीं मिर्जे की क्यों नहीं देते? मुझे इसका पहले बताएंगे हल, नहीं तो आगे नहीं बात मैंने जी मैं तो नहीं देता, मुझे नहीं पता, मैं तो वजह बताइए, कोई वजह बताइए, मैं कोई नहीं सोलर दे सा एक वजह बताइए। क्या मिर्जे को आप नबी नहीं मानते? नहीं, नबी मैं नहीं मानते? उसके तो उसने खुद कहता है मेरा तरीके पे अमल करो, हैं? तो कि आप क्यों नहीं करते उसके तरीके पे अमल? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ जी शायद मेरे पेरेंट्स वगैरह वो सही उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने तो कहा है कि सुन्नत जो अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि आपके पेरेंट्स जो थे वो भी यही कहते रहे कि मिर्जे की सुन्नत, मिर्जे का तरीका। खुद मिर्जा कादियानी ने कभी हजूर की एक सुन्नत पे अमल नहीं किया, एक सुन्नत पे उसने अमली तौर पे बताया कि हजूर की सुन्नत, हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत कोई शय नहीं, कोई शय नहीं। तो जब मिर्जा कादियानी ने कभी हजूर की किसी सुन्नत पे अमल किया कोई नहीं, आपके खलीफों में से कभी किसी ने सुन्नत पे अमल किया कोई नहीं, आपके आबाओ अजदाद ने कभी किसी सुन्नत पे अमल किया कोई नहीं, तो आप कैसे दर्स दे रहे हैं जी? मुझे बताइए। नहीं, मैं दर्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का आप दर्स दे रहे हैं, कहीं ये वो ही मोहम्मद तो नहीं कि जो मैंने अपनी किताब के अंदर बताया है कि ये कादियानी मोहम्मद से मुराद मिर्जे कादियानी को लेते हैं? ये उसी मोहम्मद की सुन्नत का तो नहीं बता रहे आप कि हजूर उसी को तो नहीं हजूर कह रहे आप मिर्जा कादियानी हजूर की सुन्नत? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? सच्ची बोलिए आज। मैं हल्फी या अपने माँ बाप की कसम उठा कर कह सकता ऐसी कोई बात। कौन सी बात है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा? क्या मिर्जा कादियानी को मोहम्मद नहीं मानते आप? नहीं मानते। तो मिर्जा कादियानी तो खुद कहता है मैं मोहम्मद हूँ जी, मैं नहीं मानता। मिर्जे की किताब खोलो। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा क्यों खोलना, मैंने वो या तो जो मिर्जे की किताब का लाना तो नहीं क्यों कर दे, वजह की ये? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप ना खोल, मैंने सिर्फ ये कहा कैसे ना मंसूर साहब, मुझे बहुत, मैं एक दर्द वाली बात अभी करने लगा हूं, अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, दर्द वाली बात करूं जी। अगर आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बात मैं कह रहा हूं, एक बड़ी दर्द वाली बात करने लगा हूं, करूं? गंदी ना हो तो न, गंदी नहीं होगी यार, क्या हो गया यार? किताब उठा ले तो देखिए प्लीज, किताब वाली बात तो ठीक है, होएगी कि नहीं होगी? गंदी ना हो प्लीज भाई, किताब में तो अच्छी बातें होती हैं ना, नहीं किताब में भी गंदी बातें होती हैं। नहीं, कई दफा अगर उसका आगे पीछे से ना पढ़ा जाए तो कई दफा कोई मसला नहीं, आगे पीछे से छोड़। एक ये जिल्द नंबर 5 मैं उठा लूं जरा। जी जिल्द 5, ये बल्कि करीब ही मेरे पास ही रखी थी जी। मुफ्ती साहब, ये तो आप मान लें कि मैं आपके छोटे भाइयों की तरह आपकी इज्जत करता हूँ, ये तो मान। नहीं, आप तो बहुत अच्छे, मैंने तो देखे ना, मैं आपकी भी तो आपको कहा नहीं है कि आप अच्छी हैं, कहा है ना। अब देखिए, जब मैं मिर्जा साहब की किताब को खोलता हूँ तो आप कहते हैं नहीं। अब जो नहीं करते हैं ना कादियानी, उन कादियानियों के लिए खुद मिर्जा जी ने लिखा है, रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 है, सफा 547 और 548 के ऊपर जाके पढ़ लीजिएगा। बात गलत हो मैं पूरा जिम्मेदार हूँ, ऑनलाइन ये बात कर रहा हूँ। मिर्जा कादियानी साहब कहते हैं कि जो मेरी किताबों को नहीं मानते, कहते नहीं, कहते हैं वो रंडी के बच्चे हैं, गश्ती दे बच्चे हैं। अब बार आप नहीं, जब मैं मिर्जे की किताब का नाम लेता हूं नहीं, अब भी आप करेंगे नहीं, बताएं। मुफ्ती साहब, आप जितनी मर्जी बेइज्जती मेरी कर ले, कोई मसला। और नहीं, मिर्जा जी कर रहे हैं आपकी बेइज्जती, मैं नहीं कर रहा। है भी मेरे पास, मैं आपका मेहमान बन कर आया हूँ, जो मर्जी। मैं कह रहा हूँ मिर्जा जी आपको कह रहे हैं, जो नहीं कहते हैं ना, मिर्जे की किताबें जब खुलती हैं तो आगे से कहते नहीं, ये नहीं, तो उसको मिर्जा जी कहते हैं रंडीदा पुत्र है, जुरियातुल बगाया, रंडीदा बच्चा, गश्ती दा पुत्र, रक्कासा दा बच्चा। अब भी आप मिर्जा जी की किताबों को नहीं मानेंगे? जी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि एक रेफरेंस को मैं वैसे अकीदे का सवाल। अब चले इसी रेफरेंस को मानते हैं कि नहीं? चलो इसी रेफरेंस को मानते हैं जी। क्या लिखा हुआ है इस रेफरेंस में, मैं बता दूं। लिखा हुआ है, तिलका कुतुबुन यंजुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिअैनिल मुहब्बति वल मुवद्दति व यंताफिउ मिन मुआरिफिहा व यकबिलुनी व युसद्दिकु दावती इल्ला जुरियतुल बगाया। जी, इसका तर्जुमा भी कर दें प्लीज। कर दिया है ना मैंने, कि जो मेरी किताबों को नहीं मानता रंडीदा बच्चा है।
गश्ती दा पुत्र। जी मैं देख कर हवाला वगैरह देख कर बता दूंगा फिर। कब देख के बताएंगे? अब नेक्स्ट ब्राड पे बताएंगे आप? जी मैं देख कर चेक करके बता दूंगा, नहीं तो वादा करते हैं अभी देख लेना है तो अभी सामने रखिए, अभी वो बता दे। आपको इस पे यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, ये किताब गलत है, झूठ है, क्या है? इत्मीनान नहीं है। जी मैं अगर बात करना थे प्लीज, अगर करने मैंने कहा था कि मैं किसी की अच्छाइयाँ और बुराइयां करने के लिए नहीं, मैं एक सीधा सा सवाल लेकर और आपके दिल से यकीन करें कि कई दफा होता है कि इंसान को दूसरा इंसान लगता है कि अच्छी बात हो सकती है उससे, तो मैं तो इस सिलसिले में नहीं था। अच्छाइयाँ और बुराइयां ये क्या? सारी जिंदगी आपके मसीह साहब लोगों के कीड़े निकालते रहे हैं, बुराइयां ही उन्होंने अच्छाइयां किसी दी नजर ही नहीं आईयां। सारी जिंदगी वो गालियां देते रहे, गालियां मोटी मोटी। इसके ऊपर तो आजद ने पूरी किताब लिख दी है, मसीह गालीबात, पूरी किताब मोटी सी। हाँ जी, तो वो तो पूरी जिंदगी उनको तो कुछ नजर ही नहीं आया, किसी की अच्छाइयां नजर ही नहीं आई। जी मैं तो आप लोगों का बातें कुछ और होती हैं, आपके मिर्जा जी की बातें कुछ और हैं, कोई आपकी समझ नहीं आती। अल्लाह दी कसम है कि पता नहीं की चक्कर की है, पता नहीं तुझे मिर्जा का नहीं मानते हो कि नहीं। तो उसकी वजह ये होती है कि कई दफा आप बाहर छोटी उम्र में आ जाते हैं तो आपका जहन उतना रेडिकल नहीं रहता ना कि आप अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं दूसरे बंदे से, किसी की बुराई। ये आपने क्या किया है? मुझे कोई क्या, अगर आप छोटी उम्र में बाहर के मुल्क में चले जाएं और इंसानियत से ज्यादा आपका ताल्लुक वगैरह हो तो आप चाहते हैं कि आप कंट्रोवर्शियल मामलात में ना पड़ें, एक दूसरे की बुराई अच्छाई वगैरह को इतना ना, बल्कि अकीदे पे बात करके। मैं आपकी बात तो मंसूर साहब नहीं कर रहा, मैं आपकी कब कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप अपने मिर्जा जी से भी आगे बढ़ गए हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मिर्जा जी मुहज्जब नहीं थे, हम ज्यादा मुहज्जब हैं, हम चूंकि बाहर आ गए हैं, मिर्जा जी चूंकि बाहर नहीं आए थे ते अंदर रह के जो मर्जी करी जाओ, ते जो बाहर आ टुर जाओ तो मुहज्जब हो जाओ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, मिर्जा जी गैर मुहज्जब थे, ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल दे दूं अगर आप दीजिए। अब आप देखें कि कितने अहले सुन्नत के बंदे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड में हैं, कोई भी रेडिकली अहमदी कादियानियों को इस तरह ना कोई अटैक करता है। वो गल ते ओही गल कान इधरों फड़ो या इधरों पड़ो। हाँ, मतलब एक बात है ना, मतलब ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ। मैंने आपको एक मिसाल दी है। ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸਨ, बस ये हो गया, गल समझ आ गई ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ समझ आ गई है तो कहना चाहते हो। मतलब इधर आप खुद देख लें कि आप जैसे हमारे साथ ही अहले सुन्नत के बंदे होते हैं, कभी भी उन्होंने हमें कभी भी गालियां वगैरह जिस तरह पाकिस्तान में तो पकड़ के लितरोल मिल के तुझे खाते पींदे हो नहीं, आई मीन के पाकिस्तान में तो आप खुद बताए ना, पाकिस्तान में तो छितर नहीं वो वैसे देखो ना, इधर देखो ना, जदों अपनी बच्चियां पेश कीतियां जान, बच्चियां पेश की मैं चला जाऊं हर बंदा ही जनाब उन्हें कहना ले इत्थे मैं अज मेरा तो दिल करता तिन्ने खाने मैं ऐसे करूं खावा। हाँ जी मैं चला जाता हूं, अगर मैं तो आप यकीन करें आपको बड़ा भाई करके बात कर रहा था, मैं चला जाता हूं अगर आपने गलत आपकी बात मंसूर साहब नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर। आपकी बात मैं करूंगा जब तो मुझे आप जरूर कहिएगा। मैंने आपको बड़ा भाई की तरह आपको कहा है, आप खुद। मैं भी आपको जनाब आपसे गलत बात नहीं कर। थैंक यू। अच्छा मैं नीचे अभी देख रहा हूँ डॉक्टर डेरिंग साहब आए हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। यार आप मुझे बड़ा भाई कह रहे हैं मंसूर साहब, ये मेरे बड़े भाई हैं, आप इनसे बात कर लें। तो मैं छोटा भाई जरा खामोश, मैं तो बड़े बड़े भाई आपस से लग गए हो थोड़ा। जी कोई बात नहीं। जी मंसूर साहब क्या सवाल पूछना है आप पूछ लें। जी मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो इधर काफी अरसे से बाहर चले आए हैं, जो जिनके नानके और दादके में से शायद दोनों तरफ से अहमदी या कादियानी नहीं है और वो अहले सुन्नत का भी काफी असर है, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि इमाम मेहदी या हजरत मसीह मौऊद जो सच्चे आएंगे उनको किस तरह पहचानेंगे ताकि आने वाली नस्लों को बंदा बता सके कि जो सच्चे आएंगे उनको मानना है। ठीक है। अच्छा आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं, इमाम मेहदी मानते हैं? जी मैं इस टॉपिक अगर मैं जवाब ना देना चाहूँ प्लीज तो कोई हर्ज होगा? नहीं कोई मसला नहीं, अगर ना देना चाहे मुझे पता चल जाए ना भी आप उनको मानते हैं या नहीं मानते। मेरे आपको समझाना आसान हो जाएगा।
जो मेरे नानके हैं वो पक्के अहमदी थे, और जो मेरे दादके हैं वो 1974 के बाद जब गैर अहमदियों जब अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया था तो फिर वो भी अहमदी हो गए थे। हाँ जी, मतलब लेकिन वो है उनके ज्यादा रिश्तेदार अहले सुन्नत ही हैं। आप क्या है मतलब नान के दाद के तो चलो आपके कुछ पहले थे कुछ बाद में हो गए, आप अभी क्या है मतलब आप जी मैं आपको हैं बता देता अहमदी हूं। या अभी आप सोचो विचार? जी मेरा जी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। जब से मैं बाहर आया हूँ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, समझ गया। मतलब कि आप मिर्जा साहब की जो तालीमात वो दे के गए हैं उसको आप फॉलो नहीं करते, बल्कि जो भी आपको जनरली मुसलमानों के जो अकायद हैं उनको आप बिलीव करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं मिर्जा साहब ने जो कहा है, जो क्योंकि पेरेंट्स का उसके उनको कभी गालियां वगैरह नहीं देता, लेकिन मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी आपने एक बात की है, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि गाली गलौज करना, बुरा भला कहना किसी को ये मुहज्जब इंसान का शेवा नहीं होता। आपकी बात का लब्बे-लबाब ये था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा मैं इमाम महदी का बता दूं, फिर आप कहेंगे कि शायद आपने जवाब नहीं दिया। देखिए मेरे मोहतरम, इमाम महदी अलैहि रिजवान की जो शख्सियत है ना, मिर्जा साहब के नज़दीक तो वो कोई है ही नहीं। अगर आप मिर्जा साहब से नहीं, मुझे कोई भी मिर्जा साहब या किसी पर्सनल, मैं आपका ताकि मुख्तलिफ लोगों जी का मैं आपको जवाब देता हूँ, आप सुन लें, अर्ज सुन लें। क्योंकि जो भी आपकी फैमिली या कोई रिलेटिव मिर्जा साहब को इमाम महदी मानते हैं तो वो इस हिसाब से गलती पे हैं, क्योंकि इमाम महदी अलैहि रिजवान का जो जिक्र है वो अहादीस में है, कुरान में नहीं है। मुसलमानों में ये जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इमाम महदी अलैहि रिजवान आखिरुज़्ज़मान में तशरीफ़ लाएंगे, ये कॉन्सेप्ट, ये अकीदा मुसलमानों ने अहादीस से लिया है, ना कि कुरान से। और मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि महदी के बारे में जितनी भी हदीसें हैं सारी ज़ईफ़, मजरू, मखदूश, नाकाबिल एतबार हैं। यानी महदी का तो उन्होंने बिल्कुल खाता ही ख़त्म कर दिया ना। इमाम महदी अलैहि रिज़वान की जो अहादीस में अलामात बयान की गई हैं, निशानियाँ और उनके ज़हूर का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतलाआत दी हैं, वो ये है कि इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो हैं वो मक्का शरीफ में ज़ाहिर होंगे। ठीक है, उधर ही उनकी बैत होगी मक्का शरीफ में। वो बतौर एक सिपा सलार के होंगे, ना वो कोई नबी हैं और ना ही कोई मसीह मऊद हैं, वो बतौर एक सिपा सलार के होंगे। यानी कि जिस तरह आज आप देख लें कि पाकिस्तान का सिपा सलार जो है जनरल आसिम मुनीर है, तो वो तमाम मुसलमानों के सिपा सलार होंगे। मक्का शरीफ में उनकी बैत ली जाएगी, तो उसके बाद वो उम्मत को लीड करेंगे, यानी कि बतौर सिपा सलार। तो ये है जी उनके लिए और भी काफ़ी निशानियाँ, लेकिन मुख्तसर मैंने बता दिया। उनका नाम मोहम्मद या अहमद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। ये अहादीस में उनकी निशानियाँ बयान की गई हैं। ठीक है जी। जी, तो वो हजरत ईसा के अंडर काम करेंगे या बराबर उनका रुतबा होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात अहादीस में मज़कूर है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा तो उस वक़्त पहली मुलाकात उनकी जो होगी उसी का ही जिक्र है अहादीस में। वो होगी दमिश्क की मस्जिद में, फजर की नमाज का टाइम होगा और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जमात की इमामत कराने लगेंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। और वो उनको देख के तो उनसे कहेंगे कि आप चूँकि अल्लाह के नबी हैं तो आप इमामत कराइए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, आप ही इमामत कराएं, ये अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये फजीलत बख्शी है कि अल्लाह ताला ने इमामत की ज़िम्मेदारी उन पर लगाई है। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पहली नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद कोई ज़िक्र अहादीस में नहीं मिलता कि उसके बाद इमाम महदी अलैहि रिज़वान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जो है वो कुफार के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे या कुछ मामलात करेंगे, कोई ज़िक्र नहीं मिलता। जी समझ आ गई जी। सिर्फ अब ये क्लियर प्लीज कर दें कि दोनों नबी होंगे या सिर्फ एक ही नबी होगा इनमें? नहीं, हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान मैंने बताया कि वो नबी नहीं है, ना नबी ना मसीह मौद, कुछ भी नहीं है। वो एक सिपा सलार है, एक खलीफा होंगे, सिपा सलार होंगे, बस। वो नबी नहीं है। लीड हजरत ईसा के हाथ में होगी? नहीं, उसके बारे में बाद में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है उसके लिए हम कोई कलाम कर ही नहीं सकते। जी। अब पहली जो लीड है वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अर्ज सुन लें, पहली जो लीड हमें मिलती है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहि रिज़वान को ही देंगे। यानी कि आप ही इमामत कराएं और वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये हमें मिलता है, इसके अलावा हमें कोई खबर और नहीं मिलती कि उसके बाद क्या मामलात होंगे। ठीक है जी। अभी मैं आपसे जो है वो एक अर्ज करना चाहता हूँ
سوری، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک مہذب انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مثال لے لیں، میں آپ کو گالی دے دیتا ہوں تو آپ جواب میں بھی مجھے گالی دیں واپس، تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں نہ ہوگی؟ میں نے چونکہ آپ کو گالی دی ہے تو آپ نے بھی جواب میں گالی دے لی ہے، یہ تو ٹھیک ہوگا نا؟ یا اس پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ اس میں اگر آپ میری حد تک رہیں گے تو شاید میں نہ دوں، لیکن اگر میرے آپ نعوذ باللہ نبیوں پہ یا اس طرح کسی پہ کریں گے تو میں پھر حق رکھتا ہوں کہ ان کی کہ جتنی چوٹ مجھے دل پہ لگی ہے میں بھی آپ کو سمجھاؤں کہ میں بھی آپ کے اقارب کو جب گالی دوں گا تو اتنی چوٹ آپ کو بھی لگے گی، میرے تک آپ مجھے دیں گے تو میں نہیں دوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر گالی دیں تو آپ جواب نہیں دیں گے، لیکن آپ کے اکابر کو اگر ہم برا بھلا کہیں گے تو پھر آپ واپس لوٹا سکتے ہیں، میں جواب صرف دے اس لیے سکتے ہیں۔ کروں گا کہ آپ کو سمجھ لگے کہ جو درد مجھے ہوا ہے آپ کو بھی ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ آئندہ ایسا سمجھ نہیں گیا میں کرنا۔ آپ کی بات، سمجھ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی اچھا، قرآن پاک نے تو منع کیا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو تاکہ وہ لا علمی میں آپ کے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے، تو پھر یہ تو بات آپ کی غلط ہو جائے گی نا کہ آپ تو ہمارے اگر اکابر کو دیں گے تو ہم تو اکابر جن کو مانتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چلیں آپ ان سے نیچے بھی آ جائیں، ہمارے کسی عالم کو جن کو ہم استاد یا پیر مانتے ہیں ان کو بھی اگر آپ گالی دیں گے تو قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو، تو پھر یہ قرآنی تعلیم کے خلاف نہیں ہو جائے گا؟ جی، آپ نے مجھے سمجھا دیا، میں پھر قرآن تعلیم کے مطابق ہی چلوں گا، کیونکہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں، میں تو یہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں نا آپ سے، تو پھر میں کوشش کروں گا کہ نہ کروں۔ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے آپ سے جی کہ ابھی شاہ صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور بلکہ کھل کے انہوں نے بات کی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لگتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے، آپ اگر با اخلاق انسان ہیں تو آپ جواباً بھی اس کو گالی نہیں دیں گے، برداشت کر جائیں گے، اوائڈ کر جائیں گے، کوئی اور طریقہ رسپانس کا آپ اختیار کر لیں گے، گالی حتی الامکان آپ نہیں دیں گے، اور پھر یہ تو بہت ہی کسی با اخلاق انسان سے ناممکن بات ہے کہ وہ کسی کے اکابر کو جواباً برا بھلا کہے۔ لیکن محترم بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف جو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے ان کو واپس گالیاں دیتے تھے، بلکہ جنہوں نے کبھی مرزا صاحب کو گالی نہیں دی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو بھی مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے۔ کیا آپ مرزا صاحب کے اس عمل کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی، اگر میں آپ کو شروع سے بتا دوں کہ آپ مجھ سے کسی بھی اکابر، اپنے بھی اکابر کا پوچھ لیں تو میں کبھی بھی کسی کو غلط صحیح کہنے کے اس وقت نہیں کہوں گا، پلیز میں صرف اس سے اوائڈ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اکابر کو غلط نہ کہیں، لیکن عمل کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے عمل کہ ایک شخص آپ کو گالی دے اور آپ بھی جواباً اس کو گالی دیں، پھر نمبر دو کہ آپ کسی ایسے شخصیت کو گالی دیں یا شخصیات کو گالی دیں جو کہ بہت معتبر بھی ہوں کسی نہ کسی کمیونٹی میں اور ان کا بڑا مقام، لوگ بڑی ان کی عزت کرتے ہوں، اور آپ ان کو بلا وجہ گالی دیں حالانکہ انہوں نے آپ کو کبھی گالی نہ دی ہو، تو یہ عمل ٹھیک ہوگا؟ جی، اس میں سب سے پہلے سنت رسول اور احادیث دیکھوں گا کہ حضور کا طرز عمل کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، فیصلہ ہو گیا جی۔ آپ کا نام منصور صاحب ہے۔ منصور صاحب، آج ہم اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی رسول کے بارے میں کوئی ہلکے الفاظ کہے ہیں کبھی؟ بھائی جان، لیکن ہم تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گئے، اس کے بعد اس پہ بھی بات کر لیں گے، کوئی ایک میرا سوال رہ گیا تھا، اس کے بعد جتنی مرضی۔ اچھا چلیں، آپ سوال کر لیں جی، پھر کر جی، فار ایگزامپل ابھی آپ بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ پھر اللہ دی آسرتی براڈ ہے، وائلیشن ویسے آ گئی ہے مفتی صاحب، میں یہ براڈ وہی نہ پھر پابندی لگ جائے گی میرے
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔